तो मोदी जी की छवि बर्बाद हो चुकी है। किस तरीके से खुलेआम अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लिया गया है और ये सब कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं। जी हां दोस्तों, मोदी जी की छवि अब बर्बाद हो चुकी है। ये बात मेरे नहीं है, ये बात किसी और अन्य पार्टी के नेता सांसद नहीं कह रहे, ये बात खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, जो कि लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता विपक्ष है राहुल गांधी, और वो इस बात को कह रहे हैं कि अब मोदी जी की छवि बर्बाद हो चुकी है। दूसरी तरफ खुलेआम अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी आज के दिन और अभी राहुल गांधी ने एक पोस्ट शेयर करते हुए, एक लेख लिखते हुए किस तरीके से पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है, किस तरीके से सरकार के बीचों बीच ये मैसेज जानी शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी क्या इस बात पर फिर से अड़िग हो गए हैं जिस मांगों को लेकर के केंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया था। तो क्या अब राहुल गांधी बिना इस्तीफे के नीचे चुप नहीं रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 हफ्तों से सदन की कार्रवाई चल रही है और उससे भी ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन सदन के अंदर बार बार विपक्षी पार्टियां प्रस्ताव भेज रही हैं कि अमित शाह जी को सदन के अंदर आना चाहिए, अमित शाह जी को जो है छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के बोलना चाहिए, अमित शाह जी सदन के अंदर आए, अपनी जिम्मेदारी तय करें कि उनकी गलत की नीतियों की वजह से हुआ है या एक्चुअल में हुआ क्या है, ये तो अब वही बताएंगे। तो ये मांग पिछले 2 हफ्तों से लगातार सदन के अंदर किया जा रहा है और आज भी दोस्तों, आज भी हफ्ते की पहला दिन है, शुरुआत का दिन है, सोमवार का दिन है और आज भी अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आए। और जब सदन के अंदर नहीं आए तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने 100-200 से ज्यादा सांसद, विपक्ष के सांसद सब बाहर निकल गए और उसके बाद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के अमित शाह जवाब दीजिए, अमित शाह जी सदन में आइए, कहां गायब हो गए, लापता अमित शाह, इस तरीके के पोस्टर लगा करके अमित शाह जी से जवाबदेही तय कराई जा रही है। सदन में बुलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन लगातार जारी है दोस्तों, लेकिन अमित शाह जी नहीं आ पा रहे हैं। और आज के दिन भी दोस्तों सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरुआत होती है और 1.5 मिनट के भीतर ही लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। उसके बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, फिर 12 बजे जैसी शुरुआत होता है फिर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। और ये सिलसिला जो है दोस्तों, ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। अब आगे क्या होगा, 2 बजे के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, क्या अमित शाह जी आने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही समय के बाद स्टार्ट होगा, तो क्या कुछ होगा ये जानना है और ये समझना बड़ा जरूरी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अब आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान की खबर को देखिए, लिखा पीएम मोदी की छवि बर्बाद हो चुकी, भुगतना होगा अंजाम, छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के फिर बरसे राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी न सिर्फ पीएम मोदी की छवि बर्बाद हो चुकी है उसको लेकर के कह रहे हैं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जी को खुलेआम इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि आप सभी को अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब राहुल गांधी कह रहे हैं तो ये आज के दिन द हिंदू का एडिटोरियल पेज है और ये राहुल गांधी शेयर कर रहे हैं और इस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहली हेडलाइन, आइदर कल्पेबल और इनकॉम्पिटेंट, यानी कि या तो वो दोषी हैं या जिम्मेदारी लें या फिर काम करने में वो नाकाम हुए हैं। आइदर कल्पेबल और इनकॉम्पिटेंट, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और इस लेख के अंदर दोस्तों जो लिखा हुआ है, इसमें एक जो लाइन इसमें जो मेन है दोस्तों, जो लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट ही ऑथराइज द, जो स्टूडेंटों को लाठीचार्ज करने के लिए लिखा गया था, इन विच केस ही इज कल्पेबल, एंड सेकंड he had no idea that it was taking place, which means that he is entirely incompetent. Either way, as home minister, what happened on that day is in his responsibility and he must resign. यानी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या तो वो इसके जिम्मेदार हैं, या फिर वो जो है जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। दूसरे तरफ इधर जो एक बड़ी अच्छी लाइन इसमें एक तरीके का जो इस तरह लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि डेली बाय द ऑपोजिशन आस्किंग फॉर अ डिस्कशन हैव बीन समरली रिजेक्टेड, यानी
राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि डेली इंडिया अलायंस के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि अमित शाह जी सदन के अंदर आइए और बातचीत करते हैं, ये तय होनी चाहिए कि किसके जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एक लाइन और इसमें लिखा क्या हुआ है, एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी desperate to protect his image, he activated his propaganda machinery and Godi media. First information report and detentions of young protesters continue in order to intimidate them. The Bharatiya Janata Party's online trolls threatens youth female जनता जो है प्रोटेस्टर्स एंड देयर पेरेंट्स। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर हैं और उनके पेरेंट्स को जो किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, और इसी में राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि अब बर्बाद हो चुकी है, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, अंजाम भुगतना होगा, गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू में लिखे अपने एक लेख में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस चलाए और ये सब कुछ हुआ, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई। लिख रहे हैं कि पूर्व अध्यक्ष ने यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा, यानी राहुल गांधी ने, कि मंगल मिशन से लेकर ओलंपिक पदक तक का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनुमति के बिना इस सरकार में कुछ नहीं हो सकता। उनके मुताबिक अगर अमित शाह ने कार्रवाई को मंजूरी दी थी तो वह उसके लिए दोषी हैं, और अगर उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो वो उनकी अक्षमता है। राहुल गांधी ने कहा दोनों ही परिस्थितियों में गृह मंत्री के तौर पर शाह को इस्तीफा देना चाहिए। आगे आरोप लगा के कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दिया। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की ओर से चर्चा की मांग वाले प्रस्तावों को लगातार खारिज कर दिया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं के आंदोलन को दबाने के लिए प्राथमिकी, हिरासत और सोशल मीडिया के जरिए डर का माहौल बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा युवाओं को प्रदर्शन के लिए माफ करने वाला वीडियो जारी करना भी उनके अपने आप में विडंबनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के युवा जाग चुका है और सरकार को अपने कदमों के लिए जवाबदेही का सामना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज खुल करके राहुल गांधी ने खुलेआम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा मांग लिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर कह रहे हैं कि अब आपकी छवि जो है बर्बाद हो चुकी है, अंजाम भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी गुस्से में है, इस वक्त फुल एक्शन मोड में है, सरकार को घेरते हुए लगातार जो है जवाबदेही तय कराना चाहते हैं। बीजेपी के अंदर इस पूरे बयान को लेकर के हड़कंप मच गया है कि आगे क्या कुछ होगा, तो क्या करेगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। मोदी जी अमित शाह जी क्या करने जा रहे हैं, क्या वाकई अमित शाह जी सदन के अंदर आएंगे, जवाब देंगे, मोदी जी इन सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे, आगे क्या लगता है? आपको जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।